नीतीश कुमार तो सिविल इंजीनियर है, एनआईटी रीजनल कॉलेज से हैं। कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए पटना में। आप चोर हैं, बहुत बड़का चोर हैं आप। ये तो बेवकूफ़ आप चुतिया बनाते हैं। जैसे कह दिन भैया कि जब पप्पू यादव राशन नहीं बांटा है, कैसे नहीं बांटे हैं? खा के कहिएगा कि नहीं बांटे हैं। पप्पू यादव आए थे, ट्रैक्टर पर आए थे, सामान पूरा लादे हुए थे। और पानी भरने का कारण यहाँ नमामि गंगे का अपना कार्यक्रम चल रहा था, जिसके चलते पानी भर गया। जब फॉरवर्ड बीजेपी को वोट देगा तो तुम बैकवर्ड है, तो तुम लालू को क्यों नहीं वोट दोगे? अरे मोदी जी तो भाग गए नाव से। वो मोदी जी हैं, फायदा नहीं हुआ। पड़ोसी में मोदी जी हैं, वो तो नाव से भाग गए। एनडीआरएफ की टीम नहीं आई, पप्पू यादव आए पूरी सब्जी देने के लिए। बिहार के डिप्टी सीएम इसी गली में रहते हैं। जब इस गली में, इस मोहल्ले में, इस एरिया में जल जमाव हुआ था, बाढ़ की स्थिति हो गई थी, तो फिर जाप प्रमुख पप्पू यादव ने आकर लोगों की मदद किया था। लोगों के बीच खाने पानी का वितरण किया, साथ ही साथ हर घर के बच्चों के लिए दूध मुहैया कराया था। दूसरी तरफ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, जो कि अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ाते हुए, जनता को ठेंगा दिखाते हुए, सुशील कुमार मोदी हाफ पैंट में भाग खड़े हुए थे। यहाँ की जनता को मदद करने से पीछे हट गए थे। यही घर है सुशील कुमार मोदी जी का। सुशील कुमार मोदी बिहार के डिप्टी सीएम का ये घर है। तो देखिए, इसी गली में पानी भर गया था। पिछले साल पानी भर गया था। इधर हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कौन आ गया था? हम एकदम थे। स्थानीय विधायक का हर समय मदद था, हर तरह का मदद था। और पानी भरने का कारण यहाँ नमामि गंगे का अपना कार्यक्रम चल रहा था, जिसके चलते पानी भर गया। और पानी भरने का कारण यहाँ नमामि गंगे का अपना कार्यक्रम चल रहा था, जिसके चलते पानी भर गया। सारा डैम जो भी नाला वगैरह था सब कटा हुआ था, जिसके चलते पानी भरा। आपके स्थानीय विधायक जी के अलावे और कोई दल के नेता जो आप लोगों की मदद करने के लिए, सुध बुध लेने के लिए आए हों? नहीं, कोई नहीं आया। अन्य दल का कोई हम लोगों के पास नहीं आया। उस समय सर घूम घूम कर पप्पू यादव जी हर घर को खाना दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, बच्चों के बीच दूध बांट रहे हैं। क्या वो खबरें फर्जी थी? नहीं, आए थे कंकड़बाग एरिया में आए थे। कंकड़बाग जो मलाही पकड़ी एरिया था, उसी रेंज में गए थे। इधर कहाँ पप्पू यादव जी आए थे? इस साइड में तो हम लोगों के मकान की तरफ नहीं आए थे। आए रोड नंबर 6 है सामने। क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं चाचा? पप्पू यादव तो रोडे घरे घर में पानी बांट के गया है और खाना बांट के गया है। इस एरिया में आए थे वो? एकदम आए थे। पार्टी कोई रहे उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पप्पू यादव स्वयं यहाँ राशन पानी दुनिया संसार सब बांटा। जाके घर घर जाके पूछ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये सुशील मोदी का घर है। महावीर कुमार मोदी, उद्धम मोदी, उद्रेक मोदी। ये देखिए किस तरीके से मोदी जी का घर है। जी, आप मोदी जी के घर पे आए हैं? नहीं, हमको नहीं जानकारी थी। ये घर है, ये बगल में पड़ोसी का घर है जो बहुत दुखी है। पानी और खाना नहीं है। पानी का खाना नहीं है, उन लोग के स्टाफ को भी नहीं है। जैसे कह दिन भैया कि जब पप्पू यादव राशन नहीं बांटा है, कैसे नहीं बांटे हैं? खा के कहिएगा कि नहीं बांटे हैं, चीज़ संभव है। वो चाचा तो कह रहे हैं कि आए थे। हो सकता है कि उनके अब वो स्थानीय है, हो सकता है कि इस रेंज में आए हों। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जब बाढ़ की स्थिति हुई, जल जमाव हो गया, लोगों की जिंदगी तबाह हो गई थी, तो आपके पड़ोसी हैं सुशील मोदी जी, बिहार के डिप्टी सीएम, उनकी तरफ से आपको क्या सहयोग मिला, क्या मदद मिली? आप मेरे घर में रहते हैं, बगल वाला कमरा में आप रहते हैं। आप कमरा छोड़ के भाग जाइएगा तो आप हमको क्या मदद कीजिएगा? आप इस कमरा में हम रहते हैं, उस कमरा में आप रहते हैं। घटना घटी तो आप अपना कमरा में ताला लगा के चले गए, तो फिर आप मेरे को मदद क्या कीजिएगा? कोई सपोर्ट नहीं मिला। आप जैसे इसको लीजिए। अब तो साफ यही बात तो मैं कर रहा हूँ। इस कमरा में मैं रहता हूँ, उस कमरा में आप रहते हैं। मेरे पे आफत आई, आपको जैसे ही पता चला तो आप अपना कमरा में ताला लगा के भाग गए, तो मेरे कमरा में तो मैं अकेला पड़ा रह गया। आपके पास सहूलियत है, आप अपना आदमी बुलाएं, आपका आदमी आया, आपको ले गया, आप चले गए। उस समय कोई ऐसे राजनीतिक दल के लोग या फिर कोई सामाजिक कार्यकर्ता जो आप लोगों की मदद के लिए, इस मोहल्ले वालों की मदद के लिए सामने आए हो? देखिए मैडम, दो ही आदमी हम लोग के, जिसको आप राजनीतिक पार्टी कहते हैं। एक पहला नंबर में पप्पू यादव आए थे, ट्रैक्टर पर आए थे, सामान पूरा लादे हुए थे।
और दूध का पैकेट, खाना, कच्चा खाना, पका खाना, ये 2-3 दिन हम लोग का उतना खाना में चल गया। और दूसरा नंबर में कांग्रेस बोला कि हम इस बार हम लोग कांग्रेस से खड़ा होंगे। मुकेश कुमार या संजीव कुमार नाम बोला था, वो भी दूध का पैकेट, ब्रेड, पानी का बोतल वगैरह दिया, और बाकी तो कुछ नहीं। तो सर इस बार जब एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा तत्कालीन सरकार से, मतलब क्या लगता है, ये हम नहीं जानना चाह रहे हैं कि आप किसको वोट देंगे, आपका क्या व्यू क्या है? मेरा व्यू है ये मैडम, हम लालू सपोर्टर हैं। हम लालू सपोर्टर हैं। ये पुश्तैनी है या फिर आप अभी के हालात को देख? नहीं मैडम, जब नेता घंटे घंटे पार्टी बदल सकता है तो फिर आप हमको बांध के नहीं रख सकते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे कि उसको वोट देंगे। आप घंटे घंटे पार्टी बदलिएगा, आप पब्लिक को कहिएगा ये मेरा कैडर वोटर है, ये तो बेवकूफ़ आप चुतिया बनाते हैं। कैसे हम आपका कैडर वोटर हो जाएंगे, आप ही बताइए ना। आप घंटे घंटे पार्टी बदल लीजिएगा और हम कैडर वोटर हैं आपका, मतलब ज़िंदगी भर आपका गुलामी है कि आप गलत करिए सही कीजिए, हम आपको मुहर ठप्पा लगाते जाएंगे। ऐसा पॉसिबल है? आपने बोला कि आप लालू यादव को सपोर्ट करते हैं, मतलब खुले तौर पर आपने बोला 1990 से, ठीक है, लेकिन 1990 के कार्यकाल को लोग कहते हैं कि जंगल राज था, फिर आप लालू यादव को क्यों सपोर्ट? सुनिए मैडम, आप चोर हैं, मेरे कह देने से आप चोर हो जाइएगा। आप चोर हैं, बहुत बड़का चोर हैं आप, तो मेरे कह देने से आप चोर हो जाइएगा। कुल मिलाकर लोग लालू यादव को बदनाम कर रहे हैं, आप यही कहना? सुनिए मैडम, देखिए मैडम, ये जो सत्ता का गलियारा जो है ना मैडम, ये घूम के आता है फॉरवर्ड के दलान से, सो कॉल्ड जो फॉरवर्ड क्लासेज हैं उनके दलान से आता है। आज आप कोई भी फॉरवर्ड से पूछ लीजिए कि तुम किसको वोट दोगे, तो वो बोलेगा हम बीजेपी को देंगे। लेकिन कोई बैकवर्ड से पूछिएगा ना तो कोई नहीं बोलेगा कि लालू यादव और तेजस्वी को देंगे, कहेगा बीजेपी को देंगे। अरे बुर्बक, जब फॉरवर्ड बीजेपी को वोट देगा तो तुम बैकवर्ड है, तो तुम लालू को क्यों नहीं वोट दोगे? तो ये तो हुई आपके पापा के सोच की, हाँ 90 से मैं इनका एक्सपीरियंस रहा, इन्होंने क्या समाज में बदलाव देखा कि लालू यादव को सपोर्ट करते हैं। आप यूथ हैं, आजकल के यूथ कहते हैं कि नहीं भाजपा जो है वो आई है तो विकास हो रहा है, आपका क्या मानना है, भाजपा के आने से विकास हुआ है? कुछ वीडियो आप कुछ भी देखिए, आप कोई बस सेवा है, आप सॉफ्टवेयर पार्क देखिए, जो आप म्यूजियम बनाए जितना करोड़ रुपया का, वहाँ पे 20 माला का, जैसे जमुना अपार्टमेंट आपका बोरिंग रोड में जितनी बड़ी बड़ी अपार्टमेंट है, 20 माला का अगर एयरपोर्ट एरिया है, चलो 20 माला या 10 माला का 4 बिल्डिंग खड़ा करते हैं तो 40 फ्लोर होता, उसमें छोटा, उसमें कितनी कंपनियां खुलती? आप क्या स्टार्टअप के नाम पे कर रहे हैं? आप स्टार्टअप देखिए, केरला हुआ, बेंगलोर हुई, स्टार्टअप के लिए कितनी फंड है गवर्नमेंट। आज आपको एक कंपनी रजिस्टर करना है, मेरे जैसे यूथ को आपको कंपनी रजिस्टर करनी है, आपकी एक मीडिया चैनल, कितनी आपको घूस खिलानी पड़ेगी? आपका पॉलिटिकल व्यू क्या है? मेरा पॉलिटिकल व्यू कुछ नहीं है, मेरा पॉलिटिकल व्यू विकास होना चाहिए। अभी तक कभी किसी को वोट दिए हैं? कभी अभी तक वोट गिरा आपने? नहीं, इस बार पहली फर्स्ट टाइम है। सब सरकार के लोग अपने, देखिए आप बीजू पटनायक जो उड़ीसा के लोग वाले अपना गाड़ी भेज के लोग को मंगाए। क्या आपने बिहारी लोग के लिए क्या किया? कुछ किया आपने? अरे मोदी जी तो भाग गए नाव से, वो मोदी जी हैं, फायदा नहीं हुआ। पड़ोसी में मोदी जी हैं, वो तो नाव से भाग गए। एनडीआरएफ की टीम नहीं आई, पप्पू यादव आए पूरी सब्जी देने के लिए। पप्पू यादव खूब ट्रैक्टर लेके घर के अंदर तक आए पूरी सब्जी देने के लिए, पानी, जल का पानी देने के लिए। वो तो भाग गए, वो उनका तो सर्किट हाउस में घर है। क्या मैं मान के चलूं कि पप्पू यादव ने आपकी मदद की, आप उनको सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे? देंगे, हम उनको वोट देंगे। जो विपरीत परिस्थिति में हमको सपोर्ट करेगा हम उसी को वोट देंगे ना। वो तो भाग गए नाव पे बैठ के, क्यों नहीं रुके रहे? यहाँ पे रुके रहते तो हम उनको वोट देते। अरे 10 मीटर की दूरी पर भी नहीं है, वो तो भाग गए, पूछने भी नहीं आए। 10 मीटर की दूरी पे घर है ना, देखिए ना आप सामने। सरकार से बोलता विकास, विकास क्या चीज का विकास? कितना सॉफ्टवेयर पार्क खुला, कितना उद्योग खुला,
अब बेंगलोर का तो गिनाते, बेंगलोर का छोड़िए, बेंगलोर तो बेंगलोर, मैसूर, दावनगिरी, आपका जितने भी छोटे शहर हैं वहां पर भी उद्योग है। उडुपी, तुमकुर, यहाँ पे तो सिर्फ पटना की बात हो रही है। आप छोड़ दीजिए गया, मुजफ्फरपुर की बात ही बहुत दूर है। कितनी कॉलेजेस हैं, अब कॉलेजेस हैं तो उसकी क्या वो है, वहाँ की तो कॉलेज की रैंकिंग है, वहाँ के कॉलेज में तो पढ़ाई होती है, यहाँ के कॉलेजेस में क्या है? सरकार हर एक मुद्दे पर फेल है। हाँ, मुद्दे की बात है, ये है रोजगार और एजुकेशन और विकास, हेल्थ। पीएमसीएच के अलावा और दो है पीएमसीएच, एक नालंदा मेडिकल कॉलेज, उसके अलावा और क्या? उसके बाद भी वहाँ पर भी आपको पैरवी करना पड़ेगा, किसी से आईएएस से फ़ोन कराना पड़ेगा कि भाई करवा दो, दाखिला नाम कर दो। बस मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि हर एक 5 साल के बाद सत्ता का परिवर्तन करना चाहिए ताकि वो निरंकुश ना हो जाए। बहुत बड़ी बात कही आपने। यही एक मेरे को बात बोलनी है, इसी में सारा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। देखिए मैडम, एक लास्ट बात, जब अमेरिका जितना डेवलप्ड है वहां पे तो रूल है कि दो बार तो आप तीसरी बार नहीं। आप तो एक डेवलपिंग कंट्री हैं सर, आप एक डेवलपिंग वो है। अरे आपको तो ये करना चाहिए 5 साल पे चेंज करो, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको मौका नहीं, सबको मौका सबका विकास, सिर्फ बीजेपी का ही विकास। हाँ, अरे आप नीतीश कुमार की बात करते हैं, नीतीश कुमार तो सिविल इंजीनियर हैं, एनआईटी रीजनल कॉलेज से हैं। कितना इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएं पटना में? बिहार का बात कीजिए, अब खुलवाएं, अगर खुलवा दिए उसका क्या है, नेशनल लेवल पे उसका क्या दर्जा है, कितना प्लेसमेंट करा सकते हैं? अब बेंगलोर शहर में टोटल 6000 बस चलती हैं, एसी की 2000 बसें हैं, नॉन एसी की 4000 बसें हैं, 6000 बस हैं। इतनी बड़ी टर्मिनल है ना कि पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर दोनों मिला भी दीजिएगा ना तो उतनी बड़ी तो बस टर्मिनल है उसकी। सिर्फ आपकी क्या बस सुविधा है ये बताइए ना? टोटो, अरे हाथ दिखाइए, जब घस कर रुकेगा तब पूरा फुल होगा तब चलेंगे, वहां पे तो कहीं नहीं। इवन ओवरलोडिंग वहां पे तो ओवरलोडिंग तो वहां पर भी है, वो मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ। वहां पे जहां से खुला, एक स्टॉप से खुला दूसरा स्टॉप पे ही बंद होगा, रुकेगा। यहाँ पे क्या है आप बताइए मैडम? आपके अकॉर्डिंग सरकार चारों खाने चित है, हर जगह पर फेल है। अरे आप मैरिन ड्राइव बना रहे, पहले तो आप सॉफ्टवेयर पार्क बनाइएगा ना, तब ना मैरिन ड्राइव बनाइएगा। मैरिन ड्राइव, अरे पैसा कहाँ से आएगा लोगों को चलाने के लिए मैरिन ड्राइव पे? बॉम्बे के तर्ज पे मैरिन ड्राइव बनाया, बॉम्बे सबसे पहले मैरिन ड्राइव थोड़ी बनाया, वहां पे तो कैपिटल सिटी थी, वहां पे बिजनेस हुआ। बिजनेस होने के बाद, कैपिटल होने के बाद जब लोगों के पास पैसा आ गई तब वो मैरिन ड्राइव बनाया गया। वहां पे तो हर जगह पार्क है, यहाँ पे पार्क बंद कर देते हैं मोदी जी, सुशील कुमार मोदी राजेंद्र नगर का पार्क ही बंद कर देते हैं ना। सुबह चलने, सुबह के लिए अलाउ है, शाम को अलाउ नहीं है। देखिए मैं एक इजराइल का एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैडम। इजराइल भी एक साथ एकजुट होना चाहता है, इजराइल भी आया, हम भी बेंगलोर से बिहार आना चाहते हैं, लेकिन क्या यहाँ के मैं क्या करूँगा बताइए? जहाँ का देश का पैसा जिस स्टेट में रहेगा वहीं ना विकास होगा। पैसा रिवॉल्व, मोर द मनी रिवॉल्व द मोर इकोनॉमिक विल ग्रो। बॉम्बे में क्यों इतना ग्रोथ है? बिकॉज बॉम्बे में मनी रिवॉल्व होता है 21 times, 1 rupee revolve 21 times. The more they revolve, the more the economic will grow. यहाँ पे तो मनी रिवॉल्व होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, यहाँ पे तो लूट लो, खसोट लो। अच्छा, एक लास्ट बात, यहाँ पे मंत्री जी जो आपके पड़ोसी हैं उनके अलावा और किसी पड़ोसियों से बात होती है, खासकर राजनीति पे? क्या कुछ लगता है माहौल इधर से कौन जीतेगा इस एरिया से? देखिए ये तो कहना बहुत मुश्किल है, बिहार के लोग तो चाहते कुछ हैं और वोट किसी और को देते हैं, इसलिए आकलन जो होता है, क्या लगता है, क्या आप जो यूथ है वो आपकी तरह सोच पा रहे हैं? नहीं, यूथ तो पागल है मोदी करने के चक्कर में, मोदी जी के जुमला के पीछे यूथ पागल है।
अरे आप बताइए ना कि क्या हुआ बिहार में। अब विकास का बात करते हैं, वो करते हैं, कितना वो क्राइम ही देखिएगा। अरे क्राइम सुधारने के लिए आपने क्या किया? कहते हैं सुशासन बाबू की सरकार है। कैसे है? सुशासन बाबू की सरकार है तो कैसे है? अरे आप वो सब छोड़िए ना, हम तीन ही चीज़ है। हम किसी को भी वोट दें, मेरा वोट उस पे व्यक्तिगत पे नहीं, मेरा वोट आप बताइए आपने लास्ट 15 साल में क्या किया एडुकेशन के प्रति, हेल्थ के प्रति, और जो बाहर फंसे हैं। अरे आप ये अच्छा लगता था जब अप्रैल महीना से जब लोग आप टीवी जितने बीबीसी में कवरेज आया कि बिहारी लोग कहाँ से चल के आ रहे हैं 5-5 दिन 6-6 दिन पैदल। ये आपको अच्छा लगता है एज ए बिहारी होने के नाते? बीबीसी वर्ल्ड पे कवरेज आ रही है इतनी बड़ी कोई कि लोग पैदल चल के आ रहे हैं, और आपने इसके लिए क्या किया? उन्होंने कुल मिलाकर कहा कि बाढ़ के वक्त उनकी स्थिति बहुत ही खराब थी और वर्तमान सरकार उनका हालचाल जानना तो दूर, एक बार झांक कर देखने भी नहीं आई कि किस कंडीशन में वो लोग जी रहे हैं। ये है सुशील मोदी का घर ठीक सामने वाला, जहां वो रहते हैं। लेकिन उन्होंने दुम दबाकर भागना ज़रूरी समझा, लेकिन अपने पड़ोसियों की मदद नहीं की।